पौड़ी 36वीं। ज्ञान खंड में ज्ञान प्रचंड, इससे नाथ विनोद कोड अनद। गुरु जी ने अपनी जपजी साहब की पौड़ियों में आध्यात्मिक मंडल के जो 5 पड़ाव बताए हैं, पहला धर्म खंड है, दूसरा ज्ञान खंड है, तीसरा श्रम खंड है और चौथा कर्म खंड है और 5वां सच खंड। इन 4 पड़ावों से गुजरता हुआ जीव सच खंड तक पहुंच सकता है, क्योंकि मनुष्य की मंजिल सच खंड है, भाव सच है। जीवन शैली बना करके सत्य चित्त आनंद हो जाए, यही जीवन का मुद्दा है। अब गुरु जी धर्म खंड और ज्ञान खंड के पश्चात इस पौड़ी में श्रम मीन्स मेहनत का खंड, उसी की व्याख्या कर रहे हैं। ज्ञान खंड में ज्ञान प्रचंड, ज्ञान खंड में पहुंचकर मनुष्य के अंदर ज्ञान की अग्नि प्रचंड हो जाती है। भाव यहाँ ज्ञान खंड का भाव संसारिक शिक्षा से नहीं, बल्कि बौद्धिक तल पर वो इस सीमा तक उन्नत हो जाता है कि उसका बौद्धिक तल, उसकी आध्यात्मिक स्तर की शिक्षा उसकी सूझबूझ समझ ज्ञान बहुत अधिक हो जाती है और यहाँ पर आकर के वो परिपूर्ण परमात्मा को एक शक्ति समझता है, न कि व्यक्ति। तिथे नाथ विनोद कोड अनद। गुरु जी जीवों को वाणी में सही आनंद, जो कभी खत्म न होने वाली अवस्था, उस अनाहत की धुन जिसको सुनकर उपरामता आना स्वाभाविक हो जाता है, उस ज्ञान की बातों को समझा रहे हैं जीवों को, जो ज्ञान खंड में पहुंचकर जीव को पता चलती हैं। वैसे तो ज्यादातर जीव संसार से ही प्रभावित हैं, उसकी ही संगीत की धुन, तमाशे और तरह तरह के तमाशे और संसारिक आकर्षण जीवों को बाहर अपने में से निकलने ही नहीं दे रहा है, क्योंकि संसार के भी ये माया का आकर्षण, जिसको प्रभु की छाया कहा गया है, और छाया ने भी प्रभु से ज्यादा अपना प्रभाव जीवों के ऊपर डाल रखा है। उसी के रस में जीव मस्त हैं, परंतु गुरु जी इसी बात को स्पष्ट कर रहे हैं कि जितना आनंद जीव को संसारिक पदार्थ दे रहे हैं, कौतुक तमाशे दे रहे हैं, अपनी तरफ खींच रहे हैं और जीव उसी रस में मग्न है, लेकिन उस रस से करोड़ों गुना ज्यादा रस, जिसको महान रस कहा जाता है, गुरु जी कहते हैं जीव ऐसा नहीं है कि जब कोई व्यक्ति ज्ञान खंड की अवस्था में पहुंच जाता है तो ये आवश्यक हो जाता है कि अब उसका ध्यान संसार के बाहरी और तमाशों से नहीं रह जाता, उसका लगाव बहुत 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 कम हो जाता है। होता है, लगाव रहता है, परंतु बहुत कम होता है, क्योंकि अनाहत की ध्वनि जीव को उपराम अवस्था पर ले जाती है। क्योंकि संसार में जितना आनंद है, उससे अनंत गुना ज्यादा आनंद ज्ञान खंड में उसको प्राप्त हो जाता है। क्योंकि संसार में जितना कुछ है, उससे ज्यादा अपनी अंतरात्मा में है, उसने उसकी झलक देख ली है और उसका रस मान लिया है। ज्ञान खंड से आगे की अवस्था है श्रम खंड। श्रम खंड, यहाँ पर श्रम का अर्थ है मेहनत का खंड। धर्म खंड में मनुष्य को केवल शारीरिक श्रम करना पड़ता था, जैसे कि खाने पीने, पहनने, उठने बैठने का संयम, वो भी उसका संयम है। मर्यादा में ही खाता है, मर्यादा में ही सोता है, मर्यादा में ही उठता है। ये इसके बाहरी कर्मों से पता चलता रहता है। जीवन को बाहरी क्रिया को सीमित दायरे में रखना, इसको बाहर की साधना कहा जाता है। मतलब कि ये एक बाहर की साधना है, पर इतनी सख्त नहीं थी, यह साधना इतनी कठोर नहीं थी। परंतु श्रम खंड में जो साधना है वो मन को ढालना है, बुद्धि को ढालना है, चित्त को ढालना है और चित्त को एकाग्र करने की क्रिया। इसीलिए गुरु जी ने इस खंड को श्रम का खंड का नाम दिया है। ये परिश्रम, ये मेहनत इतनी कठिन है, ये मशक्कत का खंड, इसमें इतना कठिन परिश्रम करना पड़ता है
कि जगत में किसी भी परिश्रम से इसकी तुलना नहीं की जा सकती है। उदाहरण जैसे कि आजकल हम लोग देखते हैं, एक मॉल में एक ही व्यक्ति बैठा हुआ संसार के सारी वस्तुओं को का धंधा करने में समर्थ हो रहा है। इसका मतलब एक मनुष्य संसार के सारे धंधे करने में समर्थ हो सकता है, लेकिन ये जो श्रम का खंड है, ये जो परिश्रम वाला खंड है, ये मशक्कत वाला, इसका कारोबार, ये धंधा अकेला मनुष्य या नहीं, मनुष्य क्या, संसार के सारे मनुष्य मिल करके भी ये धंधा करने में समर्थ नहीं हो सकते। इसका मतलब परमात्मा का नाम वाला खंड बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। सारे संसार के जीव मिलकर के भी इस धंधे को करने में लग जाएं, फिर भी वो समर्था नहीं प्राप्त कर सकेंगे। तभी गुरु जी की वाणी में ये पंक्ति कहनी पड़ी गुरु जी को, आखण औखा साचा नाम। सबसे कठिन संसार में ईश्वर के नाम की वाचना है। श्रम खंड की जो रचना है अत्यंत अनुपम है, सुंदर है, सिरमौर है। किस तरह की सुंदर है गुरु जी बता रहे हैं। तिथे काढ़त कड़िए बहुत अनूप, वहां पर बहुत ही सुंदर खूबसूरत तरह की रचनाएं रची जाती हैं। क्या क्या बनाया जाता है गुरु जी आगे बता रहे हैं बाण में। ताकिया गला कथिया न जाए, जे को कहे पछे पछताए। क्या रचा जाता है, किस ढंग से रचा जाता है, वो रचना क्या है? महाराज कहते हैं कि वो बयान से परे है। अगर कोई कोशिश करे और हिम्मत करके कथन कर भी दे तो उसको अफसोस ही होगा, दुख होगा और अंत में पश्चाताप भी होगा। पश्चाताप किस बात का होगा? कि इस अवस्था के बारे में जो मैंने कथन किया है, मेरा कथन अधूरा है। उसको इस बात का आभास हो जाएगा कि ये कथन मेरे कथन में दरअसल नहीं आ सकता है, कथनी से परे है। ये जो कुछ मैंने कहा है इसके आगे भी बहुत है, बहुत कुछ है। तिथे कड़िए सुरा सिदा की शुद्ध, इस पड़ाव पर पहुंचा हुआ मनुष्य, उसकी बुद्धि इस तरह तराशी जाती है जिस तरह सिद्धों की बुद्धि देवताओं की बुद्धि हो गई है। जो शुद्ध देवताओं के पास आ गई, जो शुद्ध सिद्धों के पास है, यही शुद्ध और यही सिद्धि उस पुरुष के पास भी आ जाती है जिसने अपना मन तराश लिया है एवं उसका अहंग भाव भी तराशा गया है। इस तरह के पुरुष को कहते हैं कि ये सिद्ध पुरुष हो गए हैं। ऐसे ही व्यक्ति को सुर अथवा देवता भी कहा जाता है। इसलिए गुरुजी फरमान करते हैं कि इस खंड की रचना बड़ी अनुपम है, सुंदर है और सारा सौंदर्य ऐसे मनुष्य पर कुर्बान किया जा सकता है, क्योंकि इस खंड की साधना मन की साधना है। जो अपने मन को साध लेता है वह सचमुच ही सुंदर हो जाता है। और शायर कहते हैं कि तू बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है। सत्य सुहान सदा मन चाओ वाली उक्ति उस मनुष्य पर भी लागू हो जाती है। वो भी अत्यंत सुंदर हो जाता है, अनुपम हो जाता है और संवारा जाता है। उसकी भी घाड़त तीसरी अवस्था के बाद श्रम खंड में रची जाती है।